darkness, where your deepest fears come to life. This is Andera. Subscribe if you dare. स्वागत है अंधेरा में, जहां हम आपको सुनाते हैं वो कहानियां जो अंधेरे में छुपी होती हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके डर को जगा देगी। आज की कहानी उड़ीसा के रहने वाले सोमनाथ बिस्वाल की है, जो उड़ीसा के एक में ट्रक ड्राइविंग का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं सोमनाथ जी की वो डरावनी रात की कहानी हमारी ज़ुबानी। मेरा नाम सोमनाथ बिस्वाल है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, और जो मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, वो कोई कहानी नहीं है। ये सब मेरे साथ हुआ है। अगर तुम कभी NH16 पे खोरदा के पास रात के 2 बजे ड्राइव कर रहे हो ना, तो प्लीज़ बिना वजह कहीं मत रुकना। मैं सीरियसली कह रहा हूँ। उस रात मैं विजाग से लोड लेके कटक की तरफ जा रहा था। रात का टाइम था, शायद 2 या सवा 2 के आसपास। रोड काफ़ी खाली था, सिर्फ कभी कभी कोई ट्रक क्रॉस कर जाता था। मेरा ट्रक हैवी था और आंखों में नींद चिपक रही थी। स्टीयरिंग पकड़ के मैं बस एक ही चीज़ सोच रहा था, कहीं रुक के चाय मिल जाए। तभी मुझे रोड के साइड एक बोर्ड दिखा, माँ तारिणी ढाबा, 500 मीटर्स। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं इस रूट पे काफ़ी बार आ चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी ये ढाबा नहीं देखा। पर उस वक्त ऑनेस्टली मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। थकान इतनी थी कि बस रुकना था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, वो बोर्ड फिर से दिखा, 300 मीटर्स, फिर 100, और फिर ढाबा सामने था। एक छोटा सा ढाबा, टिन की छत, एक पीली सी लाइट जो बार बार ब्लिंक कर रही थी। बाहर 2-3 ट्रक्स खड़े थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनमें से किसी का इंजन ऑन नहीं था। मैंने अपना ट्रक साइड में लगाया, इंजन बंद किया, और उसी मोमेंट पे मुझे पहली बार लगा कि कुछ गलत है, क्योंकि जैसे ही इंजन बंद हुआ, सब कुछ बिल्कुल चुप हो गया। ऐसा साइलेंस मैंने लाइफ में कभी फील नहीं किया। ना हवा की आवाज़, ना रात के इंसेक्ट्स, कुछ भी नहीं। जैसे किसी ने दुनिया का म्यूट बटन दबा दिया हो। मैं ट्रक से नीचे उतर गया। तब भी मैं खुद को समझा रहा था, सोमनाथ, तू ओवर थिंक कर रहा है। मैं ढाबे के अंदर चला गया। जैसे ही मैं अंदर घुसा, एक गर्म हवा का झोंका सीधा मेरे मुंह पे लगा, और उसके साथ खाने की स्मेल। भाई, इतनी ज़बरदस्त स्मेल थी ना। ताज़ा प्याज और लहसुन का तड़का गरम तेल में सिजल करता हुआ, दाल फ्राई की खुशबू, थोड़ी सी स्मोकी, जैसे तंदूर के पास बन रही हो, रोटी की हल्की सी जलने वाली स्मेल, और चाय की मीठी सुगंध। एक सेकंड के लिए मुझे लगा, हाँ, यहीं रुकना सही डिसीजन था। पर फिर मैंने अंदर देखा। 4 या 5 लोग बैठे हुए थे। सब अपनी अपनी प्लेट्स में खाना खा रहे थे। पर प्रॉब्लम ये नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि कोई आवाज़ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। एक आदमी रोटी तोड़ रहा था। मैं क्लियरली देख रहा था कि रोटी टूट रही है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी। एक आदमी स्पून से दाल ले रहा था, पर खन की आवाज़ नहीं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सब बस झुक के खा रहे थे, जैसे सब लोग अपने अपने वर्ल्ड में लॉक्ड हों। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैं फिर भी आगे बढ़ा। मालिक, खाना मिलेगा? मैंने पूछा। काउंटर के पीछे एक आदमी खड़ा था। उसने सीधा मुझे देखा और बोला, बैठ जाओ। उसकी आवाज़ नॉर्मल थी, बस वही एक चीज़ नॉर्मल थी। मैं एक कोने वाली टेबल पे बैठ गया। चेयर पे बैठते ही मुझे थोड़ा शॉक लगा। वो बहुत ठंडी थी, मतलब अजीब तरह की ठंडी, जैसे किसी ने फ्रिज में रखा हो। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि मेरी नज़र दीवार पे लगी क्लॉक पे गई, एक पुरानी सी गोल घड़ी। मैं बस टाइम देखना चाहता था, पर जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, मेरा सांस रुक गया। क्लॉक की सेकंड हैंड पीछे चल रही थी, टिक टिक टिक, लेकिन उल्टा। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, खराब होगी, सिंपल। तभी एक प्लेट मेरे सामने रख दी गई, दाल, रोटी और पानी। लो, वो आदमी बोला, और वापस चला गया। मैंने सोचा, चलो खाना खा लेते हैं। मैंने एक बाइट ली। टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट था, घर जैसा। एक सेकंड के लिए मुझे लगा सब नॉर्मल है, पर फिर मैंने सामने देखा। जो आदमी मेरे सामने वाले टेबल पे बैठा था, वो गायब हो गया। बस एक सेकंड में। न चेयर हिली, न आवाज़। वो था
और फिर नहीं था। मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। अभी तो यहीं था। मैंने बाकी लोगों को देखा। कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, जैसे ये नॉर्मल हो। मेरा हार्ट फास्ट धड़कने लगा। मैंने अपनी प्लेट की तरफ देखा। दाल आधी खत्म हो चुकी थी, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही बाइट ली थी। ये कैसे? मैं कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने दोबारा देखा। दाल फिर से पूरी भर गई, जैसे किसी ने रिवाइंड कर दिया हो। मुझे तब समझ आया कि ये जगह नॉर्मल नहीं है, ये ग्लिच है। रियलिटी स्टेबल नहीं है यहाँ। मैं तुरंत खड़ा हो गया। चेयर पीछे गई। इस बार आवाज़ हुई, पर कोई रिएक्ट नहीं। तभी मेरी नज़र वापस क्लॉक पे गई। वो और तेज़ पीछे घूम रही थी। 2:15, 2:14, 2:13। फिर मैंने देखा एक और आदमी स्लोली फेड होने लगा, जैसे स्मोक। उसका हाथ, फिर बॉडी, और फिर कुछ भी नहीं, सिर्फ खाली चेयर। पर उसकी प्लेट में खाना अभी भी मूव कर रहा था, जैसे कोई इनविजिबल इंसान अभी भी खा रहा हो। मेरे हाथ ठंडे हो गए। मैं काउंटर की तरफ गया। भैया, ये क्या हो रहा है यहाँ? वो आदमी धीरे से मेरी तरफ मुड़ा। इस बार उसका चेहरा अलग था। सेम आदमी, पर सेम नहीं। उसकी आंखें ज़्यादा गहरी, ज़्यादा डार्क लग रही थीं। और वो धीरे से बोला, यहाँ टाइम सीधा नहीं चलता। मैंने तुरंत पूछा, मतलब? उसने क्लॉक की तरफ देखा, फिर मुझे देखा और बोला, तुम कब आए थे? मैंने कहा, अभी 2 बजे के बाद। वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर तुम जा भी चुके हो। मेरे पैर के नीचे से ज़मीन हिल गई। मैं तुरंत दरवाजे की तरफ मुड़ा, पर दरवाज़ा वहाँ था ही नहीं, सिर्फ एक सीधी दीवार। ये नहीं हो सकता। मैं पैनिक करने लगा। मैंने अपना फ़ोन निकाला। टाइम 1:58, मतलब मैं पीछे जा रहा था। मैंने अपने हाथ देखे। 1 सेकंड, डल लगी हुई, ब्लिंक, साफ, ब्लिंक, फिर डल, जैसे मैं एक लूप में फंस गया हूँ। और फिर ढाबे की स्मेल बदल गई। ताज़ा खाने की जगह अब एक जलने की बू आ रही थी, जैसे कुछ पुराना, बहुत पुराना जल रहा हो। मैं वापस काउंटर की तरफ देखा। वो आदमी गायब था, पर उसकी आवाज़ हर जगह से आ रही थी। यहाँ जो आता है वो एक ही वक्त में रहता भी है और चला भी जाता है। क्लॉक 2:09, 2:08, और तब मुझे फील हुआ जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। सेम टेबल, सेम खाना, सेम लोग जो गायब हो रहे थे। और शायद मैं अभी भी यहाँ हूँ और अभी आने वाला भी हूँ। तभी 1 सेकंड के लिए दरवाज़ा वापस दिखा। मैं सीधा उसकी तरफ भागा और जैसे ही हैंडल पकड़ा, सब कुछ फ्रीज़ हो गया, बिल्कुल फ्रीज़। और मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, अभी मत जाओ। मैं धीरे धीरे मुड़ा और जो मैंने देखा उसको शब्दों में बताना मुश्किल है। काउंटर के पीछे वो आदमी वापस खड़ा था, लेकिन अब वो नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसका चेहरा जैसे थोड़ा सा पिघल रहा हो, जैसे किसी ने उसको आधा इरेज कर दिया हो, फिर वापस ड्रॉ किया हो। उसकी आंखें सीधा मुझे देख रही थीं, और इस बार वो ब्लिंक नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। तुम जल्दी क्यों कर रहे हो सोमनाथ? उसने धीरे से बोला। मेरा नाम मैंने उसे कभी नहीं बताया था। मेरे पैर वहीं जम गए। मैंने अपना नाम नहीं बताया। वो हल्का सा हंसा, एक अजीब सी हंसी, बिना आवाज़ के। सिर्फ उसके होंठ हिल रहे थे। और फिर ढाबा की लाइट 1 सेकंड के लिए ब्लिंक हुई। फट, अंधेरा, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। फिर लाइट वापस आ गई और सब कुछ बदल चुका था। टेबल्स वहीं थे, लेकिन साफ नहीं थे। अब उन पे दाग थे, गहरे, काले, और कुछ जगह लाल,
जैसे पुराना खून सूख के चिपक गया हो। मेरी प्लेट, जो अभी तक फ्रेश दाल से भरी थी, उसमें अब कुछ और था। मैंने धीरे से नीचे देखा और मेरा गला सूख गया। दाल नहीं थी, वो कुछ और था, गाढ़ा, चिपचिपा, और उसमें छोटे छोटे टुकड़े, जैसे जैसे गोश्त। पर वो नॉर्मल मीट नहीं लग रहा था। उसका रंग अजीब था, थोड़ा सा ग्रे, थोड़ा सा लाल, और उसमें से एक स्मेल आ रही थी जो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसे पहले। ये स्मेल जलते हुए मांस की थी। मेरा पेट उलटने लगा। मैंने ये नहीं खाया। मैंने तुरंत प्लेट को दूर धक्का दिया। प्लेट टेबल पे घिस के रुकी और इस बार आवाज़ आई, तेज़, बहुत तेज़। और उस आवाज़ के साथ पहली बार बाकी लोग रुक गए। सारे लोग एक साथ, उनके हाथ वहीं फ्रीज हो गए जहां थे, और धीरे धीरे सबने अपना सर उठाया। एक साथ मेरा सांस रुक गया। उन सब की आंखें खुली हुई थीं, ज़्यादा खुली हुई, नॉर्मल से ज़्यादा, और उनकी आंखें सीधा मुझे देख रही थीं। उनमें कोई एक्सप्रेशन नहीं था, न गुस्सा, न डर, बस एक खाली सा अंधेरा, जैसे वो लोग अंदर से ऑलरेडी खाली हो चुके हों। मैं पीछे हटने लगा। चेयर मेरे पैर से टकरा के गिर गई। इस बार आवाज़ हुई, और उस आवाज़ के बाद एक और ग्लिच हुआ। फट! 1 सेकंड के लिए सब लोग गायब। अगला सेकंड वो मेरे और पास आ गए, जैसे रियलिटी फ्रेम्स स्किप कर रही हो। मैंने आंखें झपकाईं, फिर देखा वो लोग अब टेबल्स पे नहीं बैठे थे, वो खड़े थे, स्लोली मेरी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन चल नहीं रहे थे, बस हर ब्लिंक के साथ थोड़ा पास आ जा रहे थे। मेरा दिमाग चिल्लाने लगा, भाग! मैं सीधा दरवाजे की तरफ दौड़ा। इस बार दरवाज़ा वहाँ था। मैंने हैंडल पकड़ा, पर जैसे ही खोला, मैं फ्रीज हो गया। बाहर वो ढाबा का नॉर्मल एरिया नहीं था, वहाँ अंधेरा था, और उस अंधेरे में कुछ लटक रहा था। पहले मुझे समझ नहीं आया, फिर मेरी आंखें एडजस्ट हुईं, और जो मैंने देखा उसके बाद मैं कभी नॉर्मल नहीं रहा। छत से लोहे के हुक से लोग लटक रहे थे, 2, 4, 10, शायद 20 से भी ज़्यादा। सब के सब इंसान। उनके हाथ नीचे लटक रहे थे, बॉडी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे हवा चल रही हो, पर यहाँ तो हवा थी ही नहीं। उनके कपड़े फटे हुए, कुछ के बॉडी पे गहरे कट्स, कुछ के पेट खुले हुए, और सबसे खतरनाक चीज़ उनकी आंखें। सबकी आंखें खुली हुई थीं, सीधा नीचे देख रही थीं, जैसे वो सब मुझे देख रहे हों, जैसे मैं अगला हूँ। मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। मैं पीछे हट गया। ये क्या है? मेरे पीछे से आवाज़ आई, जो रुक जाते हैं। मैं धीरे से मुड़ा। वो काउंटर वाला आदमी मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था, इतना पास कि मुझे उसकी सांस महसूस हो रही थी। वो यहीं रहते हैं। उसने धीरे से मेरे कंधे पे हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मैं तुरंत हट गया। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। मैं वापस भागा। अब वॉल्स पे निशान थे, हाथ के, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। नीचे फ्लोर पे ड्रैग मार्क्स, और बीच में एक बड़ा सा टेबल। उस टेबल पे कुछ पड़ा था। मैंने देखने की गलती की, और काश मैं ना देखता। वो एक आदमी का आधा बॉडी था, फ्रेश नहीं, पुराना भी नहीं, जैसे वक्त उस पर रुक गया हो। और उसके पास एक बड़ी सी कढ़ाई, जिसमें वही चीज़ उबल रही थी जो मेरी प्लेट में थी। मेरा दिमाग टूटने लगा। ये जगह लोगों को खाती है, मैंने धीरे से कहा। और तब क्लॉक की आवाज़ आई। इस बार सुनाई दी, टिक टिक टिक, लेकिन उल्टा,
मैंने धीरे से ऊपर देखा। क्लॉक 2:05, 2:04, और उस मोमेंट पे मुझे समझ आया, मैं यहाँ पहले भी आया हूँ और शायद मैं यहाँ से कभी गया ही नहीं। तभी मेरे सामने एक और ग्लिच हुआ। 1 सेकंड के लिए मैंने खुद को देखा। मैं, वही कपड़े, वही मैं, टेबल पे बैठा हुआ दाल खा रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। ये सच नहीं है, पर जब मैंने आंखें खोलीं, वो मैं अब भी वहां था। और धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और सीधा मुझे देखा। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी थीं जैसे बाहर लटके हुए लोगों की, खुली हुई, खाली। और उसने बिना आवाज के बोला, तू लेट हो गया। मेरा दिल रुक गया और पीछे से वो आदमी फिर से बोला, हर आदमी यहां 2 बार आता है, एक बार खाने के लिए, क्लॉक 2:03, और एक बार 2:02। उसका हाथ मेरे कंधे पे फिर से आया, खाने के लिए। मैंने जोर से अपनी आंखें बंद की और जब मैंने वापस खोला, सब कुछ एकदम चुप था। ना वो लोग, ना वो मेरा दूसरा वर्जन, ना वो आदमी। ढाबा खाली था, बिल्कुल खाली। सिर्फ मैं और वो घड़ी। क्लॉक 2:01, 2 बजे। उल्टा। मेरा सांस तेज चल रहा था। मुझे यहां से निकलना है अभी। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी ठक 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 कहीं से आवाज आई। पहली बार कोई क्लियर साउंड, जैसे कोई नंगे पैर जमीन पे चल रहा हो, स्लो, हैवी, घिसते हुए। मेरा दिल सीधा गले तक आ गया। कौन है? मैंने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं, बस वही आवाज, ठक ठक ठक, ढाबा के पीछे वाले अंधेरे से आ रही थी। मैं हिल नहीं पा रहा था, जैसे मेरा बॉडी फ्रीज हो गया हो। फिर मैंने देखा, अंधेरे के अंदर कुछ हिला। पहले एक शैडो, फिर धीरे धीरे वो बाहर आई। और उस मोमेंट पे मेरा खून जम गया। वो एक औरत थी, पर नॉर्मल नहीं। उसके बाल बहुत लंबे थे, जमीन तक घिसते हुए। चेहरा आधा छुपा हुआ, आधा दिख रहा था। और जो दिख रहा था वो इंसान का नहीं लग रहा था। स्किन फीकी, जैसे रंग ही निकल गया हो। आंखें बिल्कुल काली, पूरी काली, जैसे अंदर कुछ है ही नहीं। उसके हाथ लंबे, उंगलियां हद से ज्यादा लंबी, और उनके नेल्स तेज, टेढ़े, जैसे छुरी। वो सीधा मुझे देख रही थी और फिर वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान नॉर्मल नहीं थी, ज्यादा बड़ी, ज्यादा खिंची हुई, जैसे चेहरा फट जाएगा। मेरे मुंह से बस एक ही वर्ड निकला, चुड़ैल। उसने अपना सर थोड़ा सा झुकाया, जैसे उसने मेरा वर्ड सुन लिया हो। फिर एक ग्लिच हुआ, फट। 1 सेकंड के लिए वो गायब। अगला सेकंड वो मेरे बिल्कुल सामने, इतनी पास कि उसकी सांस सर्दी जैसी सीधा मेरे मुंह पे लग रही थी। मैं चिल्लाया और पीछे गिरा, दूर रह। मैं हाथ से उसको धक्का देने की कोशिश की, पर मेरा हाथ उसके बॉडी के अंदर से निकल गया, जैसे वो सॉलिड ही नहीं थी, जैसे वो सिर्फ एक एरर हो, रियलिटी का एरर। वो धीरे से मेरी तरफ झुकी और उसकी आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंजी, तू गलत वक्त पे आ गया। मैं कान पकड़ के चिल्लाया, चुप हो जा, पर आवाज रुक नहीं रही थी। यहां सब रिपीट होता है, सब रुक जाते हैं, तू भी रुकेगा। मैं तुरंत उठ के भागा। इस बार मैं सीधा किचन की तरफ घुसा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस भागना था। किचन में अंधेरा ज्यादा था और स्मेल इतनी स्ट्रांग कि मुझे उल्टी आ गई। जलते हुए मांस की बू और कुछ और, जैसे कुछ सड़ रहा हो।
मैं कॉर्नर तक गया और मुझे एक बड़ा सा आयरन रॉड मिला। मैंने बिना सोचे उसे उठाया। जो भी है, सामने आ। मेरी आवाज कांप रही थी, पर मैं रुकने वाला नहीं था। तभी मेरे पीछे से वो आवाज फिर आई, तू फाइट करेगा? मैं तुरंत मुड़ा। वो चुड़ैल वहां खड़ी थी, पर इस बार उसका चेहरा क्लियर था, और मैं कसम खाता हूं वो चेहरा किसी एक इंसान का नहीं था, जैसे मल्टीपल चेहरे ओवरलैप हो रहे हों। एक पल के लिए एक औरत, फिर एक बुढ़ी, फिर एक आदमी, फिर वापस वो, जैसे वो सबका मिक्स हो। मैंने डर के बावजूद रॉड उठाया और सीधा उस पर मारा। रॉड उसके थ्रू निकल गया, पर इस बार वो हिल गई, जैसे उसको इफेक्ट हुआ हो। उसने एक अजीब सी चीख मारी, पर आवाज हवा में नहीं, सीधा मेरे दिमाग में लगी। मैंने तुरंत दोबारा मारा। इस बार रॉड उसके शोल्डर पे लगा और एक सेकंड के लिए वो सॉलिड हो गई। उसकी स्किन फट गई, अंदर से कुछ काला सा निकला, जैसे धुआं। वो पीछे हट गई, उसकी आंखें और ज्यादा खुल गईं। तू अलग है। मैं हैवी सांस ले रहा था। मैं यहां नहीं रुकूंगा, समझी तू? वो धीरे से सीधी हुई, फिर उसने अपनी उंगली मेरी तरफ पॉइंट की, और उस मोमेंट पे पूरा ढाबा हिलने लगा। वॉल्स ग्लिच होने लगे, फ्लोर कभी सॉलिड, कभी ट्रांसपेरेंट। और एक सेकंड के लिए मैंने नीचे देखा, और मेरे पैर के नीचे वो सारे लोग थे जो लटक रहे थे, जैसे ढाबा उनके ऊपर बना हो। उनकी आंखें सीधा मुझे देख रही थीं। मैं पैनिक में पीछे हटा, और फिर वो चुड़ैल मेरे ऊपर झपटी। मैं साइड हटा, रॉड से उसका हाथ रोका, पर उसकी उंगलियां मेरे कंधे को टच कर गईं, और उस टच के साथ मेरे दिमाग में फ्लैशेस आए। सेम ढाबा, सेम रात। मैं बार बार अंदर आता हुआ, खाता हुआ, फिर लटकता हुआ। मैंने जोर से चीखा, नहीं। मैंने पूरी ताकत से रॉड उसके सर पे मारा। इस बार वो सीधा पीछे उछल गई, और ढाबा एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। क्लॉक 2 पे रुक गया। सब कुछ रुक गया, सिर्फ मैं और वो धीरे धीरे उठ रही थी, और उसने धीरे से बोला, तू निकल सकता है। मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक गया, लेकिन हर बार नहीं। उसके पीछे दरवाजा दिखने लगा, रियल, स्टेबल। पहली बार मैंने बिना सोचे उसकी तरफ देखा, फिर उसकी तरफ, फिर वापस दरवाजे की तरफ। ये मेरा चांस था, लेकिन पीछे से वो फिर से मुस्कुराई, ट्राई कर ले। मैं दौड़ पड़ा, और जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मैं दौड़ पड़ा। दरवाज़ा मेरे सामने था, बस कुछ ही कदम दूर। मुझे सिर्फ उस तक पहुंचना था। पीछे से वो चुड़ैल हंसी, तू सोच रहा है तू बच जाएगा? उसकी आवाज़ मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। मैं रुकने वाला नहीं था। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मेरा हाथ हैंडल को टच करने ही वाला था कि फट! रियलिटी ग्लिच हुई। दरवाज़ा एक सेकंड के लिए गायब। मैं सीधा दीवार से टकरा गया। मेरे मुंह से दर्द की चीख निकल गई। पीछे मुड़ के देखा, वो चुड़ैल अब धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी, पर चल के नहीं, हर ब्लिंक के साथ पास और पास और पास। मेरा दिमाग ब्लैंक हो रहा था। बस अब यहीं खत्म। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी मेरे सीने पे कुछ गर्म सा महसूस हुआ, जैसे कोई चीज़ हीट हो रही हो। मैंने तुरंत अपने शर्ट के अंदर हाथ डाला, और मुझे वो मिला, मेरा लॉकेट।
वो छोटा सा हनुमान जी का लॉकेट जो मेरी बीवी ने मुझे दिया था। उसने बोला था, इसे कभी मत उतारना, सफ़र में रक्षा करेगा। मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया था, पर उस वक्त वो लॉकेट लिटरली गर्म हो रहा था, जैसे अंदर से जल रहा हो। मैंने उसे बाहर निकाला और जैसे ही मैंने उसे हाथ में पकड़ा, पूरा ढाबा 1 सेकंड के लिए हिल गया। वॉल्स क्रैक होने लगीं, जैसे कोई इल्यूजन टूट रहा हो। चुड़ैल रुक गई। पहली बार उसकी आंखें सीधा लॉकेट पे फिक्स हो गईं और उसने एक अजीब सी चीख मारी। इस बार आवाज़ रियल थी, तेज, कांटों जैसे कान में चुभने वाली। ये यहाँ नहीं होना चाहिए। मैंने डर के बावजूद लॉकेट को और टाइट पकड़ा। मुझे जाने दें, मैं चीखा। वो गुस्से से कांप रही थी। उसका बॉडी ग्लिच होने लगा, कभी वो एक जगह, कभी दूसरी जगह, जैसे वो स्टेबल नहीं रह पा रही थी। ये जगह मेरी है। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मैंने तुरंत हनुमान जी का नाम लिया, जय हनुमान। जैसे ही मैंने ये बोला, लॉकेट से एक तेज़ गर्मी फूटी, जैसे एक इनविजिबल शील्ड बन गया हो। चुड़ैल पीछे हट गई। उसका चेहरा टेढ़ा हो गया, गुस्से से, दर्द से। मैंने चांस लिया। मैं सीधा दरवाजे की तरफ दौड़ा। इस बार दरवाज़ा गायब नहीं हुआ। मैं हैंडल पकड़ा और ज़ोर से खोला। पीछे से वो चुड़ैल फिर से झपटी। उसकी उंगलियां मेरे पीठ को बस टच करने ही वाली थीं और मैं बाहर गिर गया। मैं मेन रोड पे था, NH16। मेरा ट्रक साइड में खड़ा था, इंजन बंद, सब कुछ नॉर्मल। मैं ज़मीन पे पड़ा था, सांस फूली हुई। मैंने तुरंत पीछे मुड़ के देखा। वहाँ कोई ढाबा नहीं था, बस खाली ज़मीन, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। मैंने अपना फ़ोन देखा। टाइम 5:42 AM। सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल रहा था। बर्ड्स की आवाज़ें आ रही थीं। सब कुछ नॉर्मल, पर मैं अंदर से टूट चुका था। मैं तुरंत उठ के ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे ड्राइव करने लगा। कुछ ही दूर जाने के बाद मुझे एक छोटी सी चाय की टपरी दिखी। मैं तुरंत रुक गया। मेरा हाथ अभी भी कांप रहा था। मैं टपरी पे गया। भाई, एक चाय देना। मेरी आवाज़ अभी भी हैवी थी। चाय वाला आदमी मुझे देख के बोला, लगता है रात भर ड्राइव किया है। मैंने बस हाँ में सिर हिला दिया। उसने चाय दी। मैंने एक सिप ली। गरम चाय ने थोड़ा सा होश वापस लाया। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, भाई, यहाँ आगे एक ढाबा है ना, माँ तारिणी नाम का? चाय वाला 1 सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, कौन सा ढाबा? मैंने तुरंत कहा, अरे वही थोड़ा आगे, टिन की छत वाला। वो मुझे अजीब तरह से देखने लगा। भाई, यहाँ आसपास कोई ढाबा नहीं है। मेरा दिल डूबने लगा। पर मैं अभी वहाँ से आ रहा हूँ। वो थोड़ा और पास आया और धीरे से बोला, तुम जैसे लोग कभी कभी आते हैं। मेरे हाथ से चाय का ग्लास लगभग गिर गया। क्या मतलब? उसने सीधा मेरी आंखों में देखा। रात को कोई रुक जाता है, सुबह यहाँ आके वही सवाल पूछता है। मेरा गला सूख गया। फिर वो थोड़ा रुक के बोला, फिर कभी वापस नहीं आता। मेरा सांस रुक गया। मतलब? उसने हाथ से रोड की एक कोने की तरफ इशारा किया। मैंने धीरे से मुड़ के देखा और जो मैंने देखा उसके बाद मेरे होश उड़ गए। वहां मेरे जैसा ही एक ट्रक खड़ा था, सेम नंबर प्लेट, सेम लोड, और ड्राइवर सीट पे मैं बैठा था। सीधा सामने देख रहा था, बिल्कुल हिल नहीं रहा। मैंने डर के मारे वापस चाय वाले की तरफ देखा। ये कैसे? पर चाय वाला वहां नहीं था। टपरी खाली थी, बिल्कुल खाली। सिर्फ एक ठंडी चाय का ग्लास रखा था और उसके पास एक पुराना सा लॉकेट, हनुमान जी का, बिल्कुल वैसा ही जैसे मेरे पास है। मैंने तुरंत अपने गले को टच किया। मेरा लॉकेट गायब था और तब पीछे से एक आवाज आई, तू बच गया। मैं धीरे से मुड़ा और 1 सेकंड के लिए मुझे वो चुड़ैल दिखी, दूर रोड के उस पार। वो मुस्कुरा रही थी, पर पूरा नहीं। अगर आपको ये कहानी डराने में कामयाब रही तो अंधेरा को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और याद रखना, अगर कभी रात के अंधेरे से आवाज़ आए तो जवाब मत देना।